आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कमल अग्रवाल। आज हम हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हमने किस प्रकार से आज़ादी प्राप्त की, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने कितनी यातनाएं सही, अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने घर परिवार को छोड़ दिया इस देश को ब्रिटिशर्स से आज़ाद करवाने के लिए। भारत में विदेशी आए बहुत से, उन्होंने अपनी कल्चर को यहाँ पे छोड़ दिया, अपनी भाषा को भी यहाँ छोड़ दिया। लेकिन भारत के कुछ लोग जिन्हें लगता था कि इस देश में ये हमारा देश है और दूसरे देश के लोग यहाँ पर अपना शासन नहीं कर सकते, और इसी विचारधारा से स्वतंत्रता की धारणा ने जन्म लिया और बहुत से ऐसे क्रांतिकारी नेता हुए जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों की हुकूमत से बाहर निकाला। अगर इसमें सबसे अहम योगदान जिनका रहा था वो थे महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, बिस्मिल्लाह खान, अशफाकुल्लाह खान, आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। ये बहुत से ऐसे लोग थे जो प्रोक्ष अप्रोक्ष, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय क्रांतिकारियों की मदद कर रहे थे। ये केवल भारत में ही नहीं था, भारत की आज़ादी के लिए जो लोग भारत से बाहर दूसरे देशों में रह रहे थे वो भी इस देश को आज़ाद करवाने के लिए यहाँ पे जो क्रांतिकारी उनका मुकाबला कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उन सबका योगदान उनको मिलता रहा था। और इतिहास के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसे हमें, अगर हम उनको याद करें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्रांतिकारियों ने जिस प्रकार से यातनाएं सही, अगर उनका एक एक शब्द में, एक एक पॉइंट में अगर उसको डिस्क्राइब किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, तो शायद हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आज ऐसी स्थिति होती तो शायद हम में से कोई भी इस तरीके की यातनाएं सहन नहीं कर सकता था। लेकिन 1947 से लेकर आज तक सही मायने में देखा जाए तो अभी हमने व्यवस्थाओं को संभाला ही नहीं है। 14 अगस्त 1947 को वो दिन था जिस दिन भारत का विभाजन किया गया और उसे पाकिस्तान नाम दिया गया। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 मतलब 14 अगस्त को मनाता है और भारत जो है 15 अगस्त को मनाता है। क्यों बनाता है इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा राजनीतिक मामला हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग तब से लेके आज तक छोटी छोटी व्यवस्थाओं में आज भी उलझे हुए हैं। लेकिन हमारे देशों के अंदर अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए, लेकिन उन्होंने कुछ फायदे भी हमें दिए थे। मुगल शासन रहा था, मुगलों ने भी भारत को कुछ चीज़ें दी। आज हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारी जीवन शैली के चारों ओर का जो माहौल है, जो अलग अलग सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें कार्य करने का तरीका जो है, ये सब अलग अलग जगह से हमारे पास आया। और हम आज बड़े गर्व से कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन क्या रियलिटी में, वास्तव में अगर अपने मन से सवाल करेंगे तो क्या हम रियल में आज़ाद हैं? हम केवल बाह्य रूप से आज़ाद हैं सही मायने में, लेकिन हम मानसिक रूप से आज भी गुलाम बने हुए हैं। हमारी जो जीवन रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी हम गुलाम हैं। हम एक्चुअल में, वास्तव में हम हॉल लिबर्टी जिसको कह सकते हैं, हॉल फ्रीडम जो कहते हैं, वो हमारे पास नहीं है। हम भले ही स्वच्छंद बाजारों में घूमते हैं, मन चाहे जहाँ जा सकते हैं, जिस स्कूल में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, हम किसी भी ऑफिसर से मिलकर बात कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, बंद का आह्वान कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ये करते हैं, और ये हम ही नहीं करते, बहुत सी जगह पे ऐसा होता है। तो हम उन सभी की चर्चाओं को लंबा नहीं खींचते। हम केवल इसीलिए इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ था तो हजारों भारतीयों के अपने अपने सपने थे, और उन सपनों को पूरा करने की पूरी लगन थी, उनमें दृढ़ इच्छा थी, दृढ़ संकल्प था। और उस वजह से आज़ाद भारत के अंदर बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं शुरू हुई जो आज अपने चरम सीमा पे है। भारत के अंदर कल सुबह जब नया सूरज निकलेगा तो आज़ादी का सूरज होगा, और हम 75वां वर्षगांठ कल मना रहे होंगे। पर इस कोरोना पैंडेमिक के कारण वो जो उत्साह
होता है, जो एंथुइज्म होता है, वो नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो इस आज़ादी को, जो हमें आज़ादी मिली है, उसको हमें संभाल के रखना है, और हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। सही मायने में बहुत सी चीज़ों पे अगर हम गौर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जॉब के लिए हम जा रहे हैं, हम हिंदुस्तान में रह के जॉब नहीं करते हैं, हमने पढ़ाई कर ली, फिर जाते हैं विदेश में। तो विदेश में जाने के बाद क्या सक्सेस मिलती है? मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, बहुत वेल क्वालिफाइड थे, उन्होंने विदेशों के ऑफर ठुकराए, लेकिन उन्होंने अपने देश की, मातृभूमि की रक्षा के लिए और उसके विकास के लिए उन्होंने काम किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें विदेशों से बहुत ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने अपनी सेवाएं दूसरे देशों में न देकर केवल अपनी सेवा अपने देश के लिए ही उन्होंने समर्पित किया। और वही मेरी नज़रों में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कार्य करते 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 अपने प्राण त्याग दिए थे। क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई थी, जब उन्हें हार्ट अटैक आया था, तो वो उस समय एक कॉलेज के अंदर लेक्चरर दे रहे थे, अपना लेक्चर दे रहे थे। उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और वो बाद में भगवान की गोद में समा गए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल राजीव गांधी, जो भले ही विदेश में पढ़े थे, लेकिन भारत में उन्होंने काम किया। और इसके अलावा एक थे सैम पित्रोदा, जो विदेश में रहते थे, भारतीय थे। राजीव गांधी के साथ उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात थी, जान पहचान थी। राजीव गांधी ने उनको वापस भारत में बुलाया और यहाँ पे सूचना क्रांति का जाल बिछाने का, पूरा योजना बनाने का उन्हें काम सौंपा गया। और इसीलिए कहा जाता है कि राजीव गांधी जो हैं सूचना क्रांति के मूलाधार हैं, और सैम पित्रोदा जो हैं वो भारत के अंदर सूचना क्रांति को जन्म देने वाले, या सूचना क्रांति के वास्तुकार, आर्किटेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, मिस्टर सैम पित्रोदा। और इसके अलावा इंदिरा गांधी, ये भी विदेश में पढ़ी थी, जवाहरलाल नेहरू भी विदेश में पढ़े थे। तो इन्होंने विदेशों में जाके सेवा ही नहीं की, हमारे देश में आके उन लोगों ने बाहर जो सीखा, बाहर जो देखा, वो चीजें यहाँ भारत के अंदर उन्होंने किया। इसके अलावा आज जितनी भी हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, वो सब राजीव गांधी की देन थी, सैम पित्रोदा का प्रयास था। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनका प्रयास रहा और इसके अंदर शुरू हो गए। तो बस मेरा इतना ही कहना चाहूंगा कि इस 75वीं वर्षगांठ पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और हमारे देश को आज़ादी हजारों संख्याओं में बलिदान किए हुए क्रांतिकारियों की वजह से मिली। और आज जिस तरह का माहौल हमारे देश में बना हुआ है, उस माहौल को सुधारने के लिए हमें ही पहल करनी होगी। हम नहीं देखना चाहते अपने देश के अंदर भ्रष्टाचार को, रिश्वतखोरी को, आतंकियों को, लड़ाई झगड़ों को, जातिवाद पे लड़ाई होना या क्षेत्रवाद के बारे में मतभेद होना, ये चीजें हमें नहीं चाहिए। और अगर वो जीवित होते हमारे क्रांतिकारी, तो उन्हें बड़ा दुख होता कि हमने ऐसे देश को आजाद करवाया है जिस देश के अंदर ये हो रहा है, उनकी कल्पना ही नहीं थी। मेरा बस इतना ही कहना है कि हमारे देश की आज़ादी जो है उसको संभाल के रखिए, क्योंकि ये बार बार मिलने वाली चीज़ नहीं है। और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको इन चीज़ों के बारे में बताएं, उन्हें दिखाएं। आज हम मोस्टली बच्चों के साथ टेलीविज़न पे, मोबाइल पे, हम बच्चे क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, फिल्म देखते हैं या ये काम करते हैं। उन्हें पेरेंट्स टाइम दें, उन्हें हमारी भारतीय धरोहर, संस्कृति की धरोहर जो है उसके बारे में परिचय करवाएं। तभी हमारे देश की आने वाली पीढ़ी इस चीज को समझ पाएगी, सहेज पाएगी। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। जय भारत, जय वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार।